एवं संविधानक रूपरेखा रत्नेश्वर मिश्र निबंध के लेखक है। डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्र अहाँके इतिहासकार पहिने भेला, मैथिली साहित्यक रचना बाद में केलक। हिनक जन्म पूर्णिया जिला के विष्णुपुर गांव में 1 फरवरी 1945 ईस्वी का भेल छै। मैट्रिकुलेशन केले नेतरहाट विद्यालय से। नेतरहाट विद्यालय छै अहाँके तिलैया में, झारखंड में। एमए आ पीएचडी केलाक बाद इतिहास के विद्वान प्राध्यापकक रूप में हिनक ख्याति भेल आ ललित नारायण विश्वविद्यालय दरभंगा में इतिहासक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर आ विभागाध्यक्ष पद से 2005 ईस्वी में रिटायर भ गेलखिन। डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्र के साहित्य से भी रुचि प्रारंभे से छनि। इतिहास आ साहित्य दुनू क्षेत्र में हिनक रचना पुस्तकाकार प्रकाशन कम छनि, मुदा जतेक छपल छनि से पर्याप्त छनि। तऽ इतिहासकारक रूप में मिथिला आ नेपाल पर हिनक लेखन गहन विमर्शक विषय बनल अछि। साहित्य अकादमी नई दिल्ली से प्रकाशित भवभूति तमिल साहित्य इतिहास आदि अनुवाद पोथी बेस प्रशंसित भेल अछि। हाले में हिनक सुरेंद्र झा सुमन लिखित मैथिली उपन्यास, तकर बाद उगना दयावाद का अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित भेल अछि। मैथिली में निबंधकार रहथी, समीक्षक सेहो रहथी, अनुवादक रूप में सेहो हिनका प्रसिद्धि प्राप्त छनि। समीक्षा है जे किनको रचना के समीक्षा करल जाय छै, अवलोकन करल जाय छै, ओकर जे खूबी खामियां जे होइ छै ओकरा बताओल जाय छै। अहाँ जेना कोनो पोथी लिखलिए ओकरा हम पढ़बै, ओहिमे कोन चीज कमी रह गेलै, कोन चीज होबाक चाही और कोन चीज ओहिमे नहीं होबाक चाही, यह सब जे छै समीक्षा होइ छै। एगो होइ छै आलोचना, समालोचना। अहाँ जे किछ लिखबै, कोनो रचना, कविता, कहानी, तो ओकरा विद्वान सब पढ़ै छै, ओकर समीक्षा करै छै, बुझलियै। एही प्रकार तऽ ई जे देल गेल अहाँके निबंध छै, एहिमे रत्नेश्वर मिश्रक इतिहासकार आ साहित्यकारक एकटा समन्वित रूप जे छै ध्येय अछि। स्वतंत्रता संग्रामक इतिहास जानब एहि पाठ के माध्यम से अपन देशक संविधान के संक्षेप में सेहो परिचित हैब। एकटा छोट छिन संविधान के परिचय अछि आ प्रत्येक छात्रक कर्तव्य थी सोझ सरल भाषा में अधिकारी विद्वान यही आवश्यकता के बुझ रखलेन अछि। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एवं संविधानक रूपरेखा। स्वतंत्रता मानव जाति के जन्मसिद्ध अधिकार थी। एकरा प्राप्त करबाक लेल एवं सदा सुरक्षित और निरापद रखबाक लेल महान बलिदान और त्यागक आवश्यकता होइत अछि। अहाँ सब जानते हेबै कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में 7.5 लाख स्वतंत्रता सेनानी भारत के अपन जान के कुर्बान देने और आम आदमी को में जोड़ दियो तो वो जे छै से लगभग 8 करोड़ छै। एतेक आदमी जे छै, बहुत आदमी के नाम आजादी के लड़ाई में ओना ही गुमनाम भ गेलै। आ स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस, किछ गिनल चुनल आदमी सबके नाम याद आबै छै, सबके नाम याद नहीं आबै छै। एतेक आदमी जे छै के लेल कुर्बान देने छै। अभी तक समय में 15 अगस्त मनेलिए, तो ओहि समय बलिदानी स्वतंत्रता सेनानी सबके याद करल जाय छै जे आजादी के लेल अपन जान के कुर्बान केलक। तऽ तही लेल कहल गेलै कि अहाँके स्वतंत्रता के प्राप्त करबाक लेल एवं सदा सुरक्षित आ निरापद रखबाक लेल महान बलिदान और त्यागक आवश्यकता होइत अछि। जे राष्ट्र एही प्रकारक बलिदान और त्याग कऽ सकैत छै तऽ सएह स्वतंत्रता प्राप्त कऽ सकल अछि आ अपन स्वतंत्र जीवन बिता रहल अछि। जे ई बलिदान नहीं करता तऽ से गुलाम रहता। कालक गति में भारत अतीत काल में अपन दुर्बलता के कारण अपन स्वतंत्रता गमा बैसल। मतलब काल के एहन चक्र चलल जेमे जे छै भारत में बहुत सारा विदेशी आदमी सब जैसे व्यापार के माध्यम से आयल आ व्यापार करैत करैत अंत जे छै से देश के गुलाम कऽ देलखिन। जेना फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली सब, अंत में अंग्रेज आयल। तो वो सबटा एकटा व्यापारी के रूप धऽ के आयल छलै।
व्यापारी के रूप में वो धीरे धीरे जैसे एठम अपन अधिपत्य जमा लेलक, अपन स्वतंत्रता गमा बैसल, किंतु तही संग विदेशी सत्ता के उखाड़ कर फेंकी देबाक सेहो निरंतर संघर्ष देश में चलत रहा, किंतु वो संघर्ष संगठित जन संघर्ष नहीं बन सकल। तो सामूहिक जन संघर्षक रूप में विद्रोह के पहिल ज्वालामुखी फूटल चले यहाँ का 1857 ईस्वी में मेरठ छावनी में, दिल्ली के मेरठ छावनी में वो चले एक स्वतंत्रता सेनानी जे अंग्रेज के सेना में काज करे छल, उनका नाम छल मंगल पांडे। उनके एक नारा छे मार फिरंगी वही ठाम से अहाँ का शुरू भेले क्रांति के चिनगारी 1857 में बढ़ एक सिपाही विद्रोह कहल गेले। सिपाही विद्रोह वह सब नाम देने से अंग्रेजे सब कहलखिन सिपाही विद्रोह। मुदाई छल भारतीय स्वतंत्रता संग्रामों के एक आदम्ब इच्छा शक्ति का अभिव्यक्ति। तो 1 मई 1857 में मेरठक सैनिक छावनी में अंग्रेज सभक विरुद्ध सैनिक मंगल पांडे द्वारा दागल गेल बंदूक के आवाज जैसे दिल्ली से कलकत्ता धरि ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक छावनी का एकदम दलमदल कर दिलन आ सब जगह भारतीय सैनिक अंग्रेजक विरुद्ध स्वतंत्रता के बिगुल बजा दे। वही समय में जैसे अहाँ का तुरंत अंग्रेज के मेरठ के छावनी से अंग्रेज के सेना में जो भारतीय सिपाही सब काज करे छे लगभग 1100 सिपाही तुरंत में से बाहर निकल गए, मतलब वो सेना में काम करना छोड़ दिला। ओठम चले कि यहाँ सब इतिहास में पढ़ने हुए कि वो अंग्रेज जैसे वो सब तो ईसाई चले, तो एठम भारतीय सिपाही के की करे तो गाय के चर्बी लगल कारतूस दे आज मुस्लिम सिपाही चले तो जैसे सुअर के चर्बी मरल जैसे कारतूस दे और दांत से खोलना ई चीज मंगल पांडे का बड़ा अपमान लगले। कई बेर जैसे एठम गो बचाओ आंदोलन सब देश में भेल चले, बाल गंगाधर तिलक ई सब जैसे अहाँ के चले चले। आ भारत में तो गाय के देखते छे कते मतलब कि माता के समान माने छे, गौ पूजा होइ छे आ ओय में जैसे गाय के चर्बी लगल कारतूस तो वो जैसे बहुत बड़ा जैसे से अथी लगले। तो उस समय में सिपाही के जे कि वो चले सेनापति तो उनका पूछलखिन तो वो नहीं बतेलक, जवाब नहीं दिलक, तो वही ठम भी चौड़ा गोली से दाग। तो मेरठ के यही सिपाही विद्रोहक चिन्हगी दिल्ली तक पहुंचल आ बहादुर शाह द्वितीय अपना का हिंदुस्तानक सम्राट घोषित कर दिलक। सिपाही सबक मनोबल बढ़ले, अंत वो सब जैसे अहाँ के दिल्ली पर अधिकार कर लेलक। एक बाद तो विद्रोह के लहर जैसे अनेक स्थान में धीरे धीरे पसर गए। 1857 में देश आजाद भ गेल रहती है से नहीं भ सकल, तो अनेक स्थान में पसर गए। कुंवर सिंह एम्हर जैसे आरा बिहार जगदीशपुर में, रानी लक्ष्मीबाई उम्हर जैसे अहाँ का बुंदेलखंड झांसी में, तथा नाना साहब कानपुर में विद्रोह के नेतृत्व केले। नेतृत्व में हो अगवागिरी करना, लीड करना। तो एना आनु आनु स्थान में विद्रोह के अग्नि प्रज्वलित कयल गेल। 1 वर्ष से अधिक धरि संघर्ष चलत रहल, मुदा अंततः असफल भ गेल। संघर्षक हेतु अपेक्षित योजनाबद्ध कार्य पद्धति, संगठन शक्ति तथा नेतृत्व क्षमता के अभाव में विद्रोह जे अपन जो अभिष्ट कार्य धरि नहीं पहुंच सकल। तैयो विद्रोही सबक साहस आ इच्छा शक्ति के दृढ़ता जे छल ओ प्रशंसनीय छल। विदेशी शासन से लड़बाक लेल जनमानस के तैयार करबाक दृष्टिकोण से एकर विशेष महत्व अछि। ओना विदेशी शासक प्रति लोक के मन में क्षोभ आ घृणा पहिने से छले, मुदा ओ मुखर भेल थे यही विद्रोह के अवसर पर। 1857 के विद्रोह भने असफल भ गेल हो, मुदा संपूर्ण देश में जैसे राजनीतिक चेतना जगेवा में सफल रहा। समूचा देश के लोग इस बात समझ गए जे ये सब फिरंगी छी, ये सब से जैसे अपना राष्ट्र के भला नहीं भ सके छे मातृभूमि के, तो ये सब का भगेवाक चाहिए। एहन तरह के हर व्यक्ति का अनुभव है।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसक स्थापना जागृत राजनीतिक चेतना के परिणाम छल। दिसंबर 1885 में किछु राजनीतिक कार्यकर्ता सब जे छल वो सब एकत्र भेला आ राष्ट्रीय संस्था के जैसे वो नियो रखलेन। अवकाश प्राप्त अंग्रेज ICS अधिकारी AOU कांग्रेस के स्थापना केलक। कनिहार प्रमुख व्यक्ति छला। तब विदेशी शासक के विरुद्ध बढ़े जन आक्रोश मतलब जनता में आक्रोश आक्रामक जे बढ़े चले, जे युवा शक्ति का नेतृत्व प्रदान कर रहल छल तकरा संगठित कर अपना ढंगे उपयोग करबाक जे इच्छा शक्ति ह्यूम के मन में होय, मुदा से सब नहीं सकलें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राष्ट्रीय एकता राष्ट्रवाद के भावना का जगेबा में लग गए। तो कांग्रेसक प्रथम अध्यक्ष छले अहाँके WC बनर्जी के कहब छले जे कांग्रेसक उद्देश्य मतलब भातृत्व भाव से भाई के भाव से भारतीय जनता के मध्य पसरल जाति वर्ण आ क्षेत्रीय पूर्वाग्रह का समाप्त करब थी। कांग्रेस के उद्देश्य छले कि हर व्यक्ति में अपना राष्ट्र के प्रति एकटा चेतना जगेना आ जाति धर्म मजहब सबसे ऊपर उठ के अहाँ जैसे राष्ट्र सेवा करू आ जैसे फिरंगी के विरुद्ध एकटा लड़ाई लड़ू। तो यही उद्देश्य से ही नींव राखल गेल कांग्रेस का। तो देशक लेल काज करे वाला लोग में भातृत्व भाव तथा मैत्री के संबंध का दृढ़ करब सेहो एकर लक्ष्य थी। स्पष्ट है सी बात मतलब साफ है जे कांग्रेसक तत्कालीन नेता सभक ध्यान जनता में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करबा दिस बेसी छलनि आ ओ सब जे छै उपनिवेशवादक विरुद्ध राष्ट्रवादी विचारधारा विकास पर जोर देब एकटा आवश्यक बुझलनि। तो 19वीं शताब्दी के अंत धरि कांग्रेस जैसे यही पथ पर अग्रसर रहल। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले ई सब जे छै राष्ट्रवादी नेता छल। तो एहि नेता सबक प्रयास आ प्रेरणा से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संपूर्ण देश में एक आंदोलनकारी शक्ति आ मंच के रूप में प्रतिष्ठित भ गेल। तो 20वीं शताब्दी का प्रारंभ में जे छै बंग भंग स्वदेशी आंदोलन भेल। बंग भंग के मतलब भेलै अहाँके बंगाल विभाजन 1905 में। तो अंग्रेज सरकारक 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजनक निर्णय प्रशासनिक से बेसी राजनीतिक कारण से प्रेरित छल। तो एकर तीव्र प्रक्रिया भेल आ बंगाल विभाजन के विरोधी बंगाले जे छै से धैर्य सीमित नहीं रहल, संपूर्ण देश में वो पसरि गेल। बंगाल विभाजन को लऽ जे छै से एकटा पूरा देश में एकटा जन आक्रोश पसरि गेल। विरोध के प्रभावकारी बनेबाक लेल नेता लोकनि स्वदेशी आंदोलन कार्यक्रम चलौलनि। लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, सैयद हैदर राजा, गोपाल कृष्ण गोखले, विपिन चंद्र पाल तथा अरविंद घोष सन के नेतागण सब यही आंदोलन के नेतृत्व कर रहल छल। नेतृत्व माने अगुवाई। और यही आंदोलनक सबसे बेसी महत्वपूर्ण परिणाम ई भेल जे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्वराजक मांग करे लागल आ कांग्रेसक कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी अपन अध्यक्ष भाषण में जैसे से स्पष्ट कहलनि जे कांग्रेसक उद्देश्य अपन सरकार गठित करब। हम अपन सरकार अपना सत्ता के अपना हाथ में लेब, अपन सरकार अपना से खुद चला, कोनो विदेशी शासक के हमरा जरूरत नहीं। किंतु यही समय धरि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में दूटा विचारधारा के संघर्ष शुरू भ गेल। एकटा नरम दल, एकटा उग्रवादी दल, जेकरा गरम दल कहै छै। तो किछु लोग जे छै नरमपंथी छला, किछु गरमपंथी। तो गरमपंथी लोकनि व्यापक जन आंदोलन के पक्षधर छला। गरमपंथी सब जे छल वो आंदोलन का और विस्तार दै ले चाहे छल, जे आंदोलन होवे तो नीक से होवे, मतलब जन जन में। तो
राजनीतिक स्वतंत्रता के प्राप्ति हुनक जे छै एकदम लक्ष्य छलनि, तऽ एहि लेल बहिष्कार आंदोलन के ओ सब असहयोग आंदोलन में परिणित करय चाहै छलाह। किंतु नरमपंथी सब जे छै एहि पक्ष में नहीं छला। नरमपंथी दल के नेता भेल अहाँके महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ई सब छलै। तऽ अन्य अनेक बिंदु पर सेहो मतभेद छल। तऽ यह कारण छल जे 1907 में सूरत अधिवेशन भेल। तऽ सूरत अधिवेशन में कांग्रेसक विभाजन भ गेल। कांग्रेस दू पार्ट में बैठ गेल। राष्ट्रीय आंदोलन पर एही विभाजनक जे छै अहाँके प्रतिकूल प्रभाव पड़ल। प्रतिकूल माने होइ छै उल्टा प्रभाव। नेता लोकनि बाद में एही तथ्यक अनुभव केलनि, मुदा ताधरि बहुत किछु घटित भ चुकल छल। महात्मा गांधी का प्रवेश से स्वतंत्रता आंदोलन के एकटा नवका दिशा भेटल, नया मोड़ कहल जा सकैत अछि। जे गांधी जी चंपारण आंदोलन से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एकटा व्यापक स्तर पर भाग लेब शुरू केलनि। चंपारण के किसान सब के दशा बहुत खराब छलै। यह चंपारण बगले में छै मोतिहारी चंपारण सब अपने बिहार में। एहिठाम किसान के नीलक खेती करे के लेल मजबूर करे छै। आ जे खेत में एक बेर अहाँके नील भ जाय छलै, ओ जमीन जे छै 5 बरस धरि बंजर भ जाय छलै, ओहिमे किछु उपजै नहि छलै। सारा उर्वरा शक्ति जे छै एक बेर नील के खेती केला से नष्ट भ जाय छलै जमीन। तऽ चंपारण किसान पर अंग्रेज के अत्याचार एकदम पराकाष्ठा पर पहुंचल छल, एकदम बहुत सीमाहीन भ गेल छल। राजकुमार शुक्ला छले अहाँके चंपारण के, वो एकटा नेते टाइप के समाज सेवी लोग छल। तो ओ जे छै से गांधी जी का चंपारण एबाक लेल बाध करथिन। ओ समय में गांधी जी रहथिन ओ साबरमती आश्रम में गुजरात में। तो राजकुमार शुक्ला ओहिठाम गेलखिन तो देखलनि जे गांधी जी छले ने, ओ अहाँके दिल्ली चल गेल छला। तो ओहि समय में ओते साधन सब छले ने, तो दिल्ली जाय आबे में 8 दिन 10 दिन 15 दिन लग जाय छल। तो राजकुमार शुक्ला आश्रम में जे छै से अहाँके रहले 8-9 दिन धरि। तकर बाद गांधी जी वापिस आयल तो वो एहिठाम के मैथिली भाषा में बजे या भोजपुरी बजे। तो गांधी जी का ये बात जैसे समझ में नहीं आवे चले। वो कहे आप क्या कहते हैं, इस बात को या तो आप इंग्लिश में या हिंदी में या गुजराती में लिख के लाइए। उस समय में क्षेत्रीय भाषा चले, राष्ट्रीय भाषा चले, हिंदी सब जगह नहीं चले चले। हाँ बोलिए। उस समय में जन जन में हिंदी भाषा नहीं चले और सब लोग अपन स्थानीय क्षेत्रीय भाषा में बात करे चले। तकर बाद फिर जैसे से राजकुमार शुक्ला वापस आल, वो चिट्ठी लिखलेन उनका नाम से विद्वान के साथ में लेके गेल। तब वो जैसे से समझलक बात के, तब कहलो चंपारण में जो है किसान को नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जा रहा। तब गांधी जी ओठम से आल, तो चंपारण बिहार के धरती से आंदोलन शुरू करें। चंपारण आंदोलन इसका तिथि हमको नहीं याद ज्ञात है, कन्फर्म नहीं बता सके। तो चंपारण के किसान पर जैसे अंग्रेज के अत्याचार जो पराकाष्ठा पर पहुंच गया छल, राजकुमार शुक्ल गांधी जी का चंपारण एबाक लेल बाध कह देलनि। गांधी जी यहाँ का 3 कठिया पद्धति के विरोध में काज करब शुरू कर दिलनि। आ अंत में चंपारण से अंग्रेज बगान मालिक के भगेबा में सफल भेला। तकरा बाद 3 कठिया वही आंदोलन से संबंधित नहीं सर, 3 भाग मतलब 3 कठिया के साथ एक कट्ठा में 3 भाग सर, मतलब 3 नील की खेती करना है। 20 धूर में 3 भाग, 3 धूर में नील की कट्ठा, एक बीघा में 3 कट्ठा की 7 इतिहास ओ जैसे गुजरात के अहमदाबाद चलो हल्ला
खेरी में आंदोलन केलनि तऽ हुनका कार्य पद्धति प्रभावी सिद्ध भेल गांधी जी के 1920 ईस्वी में कांग्रेस असहयोग आंदोलन का स्वीकार कर लेलक। गांधी जी असहयोग आंदोलनक मुख्य पुरोधा छथि। अंग्रेज संगे असहयोग आ विदेशी वस्तु के जे छै अहाँके बहिष्कार, मतलब कि हम अंग्रेज के सहयोग नहीं करब आ जतेक वस्तु सब इंग्लैंड से बन के आवे छल विदेश से, तब वो विदेशी वस्तु के जे छै से प्रयोग में नहीं आनब। ई कार्यक्रम संपूर्ण देश में चले लागल और राष्ट्रीय आंदोलन के एही से अहाँके जे छै से बेस बल भेटले। एकरा सबनीय अवज्ञा आंदोलन पूर्व पीठिका सेहो कहल जा सकैत अछि। वही असहयोग आंदोलन के जे छै सबनीय अवज्ञा, मतलब अवज्ञा माने होइ छै अवहेलना। अंग्रेज जे कहत तऽ हम उन्हें मानब, ओकरा अवहेलना करब, तऽ वएह भेलै असहयोग आंदोलन। स्वतंत्रता संग्राम में, अल्लाह शांत रखिए, स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी युवक के भूमिका जैसे अहाँ का सबसे बेस उल्लेखनीय है। जना भगत सिंह, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त, रामप्रसाद बिस्मिल, उधम सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी ठाकुर, रोशन सिंह, यही प्रकार अहाँ का अनगिनत स्वतंत्रता सेनानी सब है जिनका योगदान अहाँ का बेस है। प्रथम विश्व युद्ध और रूसी क्रांति के बाद भारत में सेहो क्रांतिकारी आंदोलनक सूत्रपात भेल। रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खां, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, भगत सिंह, सुखदेव, बटुकेश्वर आ चंद्रशेखर आजाद सनक स्वतंत्रता सेनानी लोकनि जैसे क्रांतिकारी काज में विश्वास रखे छला। हिनका सबक बलिदान से स्वतंत्रता संग्राम के एकटा गतिशील भेटले आ से जैसे स्वराज के लग अनबा में सफल भेल। स्वराज माने अपन राज, अपन देश। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सेहो वाम पक्षक उदय भेल। एकटा जेना दक्षिण पक्ष है छै तऽ तेनाही वाम पक्ष, दाया बाया होइ छै ने साइड, यही प्रकार। समाजवादी विचारधारा के अगवा बल्ला जवाहरलाल नेहरू आ सुभाष चंद्र बोस, हिनका सबका अनेक बिंदु पर गांधी जी से जैसे वैचारिक मतभेद रहलनि। काज के मतभेद नहीं चले, सब एके रास्ता पर चले छले, सब आजादिये के लड़ाई लड़े छले। तो ओहिमे ओ जे छै से जे नरम दल के नेता सब छथि तो हुनका तरीका से जे छै बेस समय लगती है। आ गरम दल के स्वतंत्रता सेनानी सब जे छल तो हुनका तरीका से जे छै से जल्दी आजादी प्राप्त होती। तही लेल यह मतभेद चले गांधी जी का, सुभाष चंद्र बोस सब का। तब वैचारिक मतभेद रहे, तथापि 1936 ईस्वी और 1937 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू तथा 1938 ईस्वी और 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस अध्यक्ष बना। साम्राज्यवादी विचारधारा के प्रभुत्व प्रमाण थी। नेहरू अपन कार्यकारिणी समिति आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण तथा अच्युत पटवर्धन जन समाजवादी तरफ। बाद में नेहरू और सुभाष चंद्र बोस में ही वैचारिक मतभेद बढ़ गए। बोस स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी मोड़ देबाक लेल अग्रसर भ गेल। द्वितीय विश्व युद्धक संग भारतीय स्वतंत्रता गति में तीव्रता आबि गेल। 1942 ईस्वी में अंग्रेज भारत छोड़ू का नारा दे, अंत अंग्रेज का भारत छोड़ ही पड़ले। तो भारत स्वतंत्र भेल, अपन संविधानक अनुसार शासन तंत्र के शुभारंभ करबाक अवसर भारतवासी सबके भेटले। बस बहुत